NCERT chapter surface area and volume, exercise 13.1, question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और डीप मतलब एक तरह से हाइट दे रखी है. ये बॉक्स कह रहा है इट इज ओपनड एट द टॉप. टॉप से ये बॉक्स क्या है, ओपन है, यानी इसके ऊपर जो फ्लोर, जो सीलिंग है, सॉरी सीलिंग नहीं है, यानी टॉप से खाली है, ऊपर वाला माला इसका खाली है. तो इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट की थिकनेस को ना के बराबर मान करके बताइए कि कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर होगा इस बॉक्स को बनाने के लिए. कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा इस बॉक्स को बनाने के लिए. लेंथ कितना दे रखा है, 1.5 मीटर, राइट. विड्थ यानी ब्रेथ कितना दे रखा है, 1.25 मीटर्स. और डीप यानी हाइट दे रखा है 65, लेकिन सेंटीमीटर है ना. तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में. तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो इसको 100 से डिवाइड कर देना है तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0.65. 2 डिजिट्स, 2 जीरो, तो 2 डिजिट पे पॉइंट, 0.65 मीटर. यानी हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट मालूम है. अब कह रहा है कि बॉक्स बनाना है तो कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा. कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा. तो या तो हम क्या कर सकते हैं, लैटरल सरफेस एरिया निकाल लें, मतलब 4 वॉल्स की एरिया निकाल लें, और फिर उसमें जो बेस है, क्योंकि बॉक्स में बेस तो है ही, उस बेस को ऐड कर लें. या फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और उसमें से जो टॉप पोर्शन है यानी सीलिंग, उस सीलिंग को रिमूव कर दें, उसकी एरिया माइनस कर दें. दोनों से आंसर सेम आएगा, है ना. यहाँ पे एक बॉक्स है और लेंथ, ब्रेथ, हाइट डिफरेंट है. तो बॉक्स अपना जो है वो किस शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है. क्यूबॉइडल शेप का है. तो ये बॉक्स बनाना है, बट इसमें ये टॉप पोर्शन नहीं है, टॉप पोर्शन नहीं है, यानी ऊपर से खुला हुआ है, यानी काइंड ऑफ कह सकते हो एक्वेरियम. एक्वेरियम होता है ना, वैसा है. तो हमको पता लगाना है कि कितनी प्लास्टिक लगेगी इसको बनाने में. तो वॉल्स होती हैं, जैसे मान लो हम लोग उसी क्यूबॉइड में बैठे हैं, तो इस क्यूबॉइड में ये वॉल्स को बनाने में लगेगी मटेरियल, और ये फ्लोर को बनाने में लगेगा मटेरियल, है ना. ऊपर का टेंशन नहीं, क्योंकि वो खाली है नहीं, गायब है. तो वॉल्स प्लस बेस. तो एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, 4 वॉल्स की एरिया. और 4 वॉल्स की एरिया को क्या कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया. बट ये तो हो गया 4 वॉल्स और इसमें बेस ऐड करना है,
तो बेस की एरिया भी हम लिख लेंगे, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अब लैटरल सरफेस एरिया बता रखा है, लैटरल सरफेस एरिया बता रखा है, क्या फॉर्मूला है? 2h इन ब्रैकेट l प्लस b, है ना? तो ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया। और बेस की एरिया यानी इस फर्श की, तो वो कैसे आएगी? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब सारी जगह वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। अबे 2 into height is 0.65, length 1.5, breadth 1.25 plus length into breadth 1.5 into 1.25, 65 2 जा 130, 2 डिजिट पे पॉइंट तो 1.30, 1.5 can be written as 1.50. On adding, it will become 2.75, 055, 527, 112 plus 1.5 into 1.25, तो 15 का टेबल पढ़ लो। 15 5 75, 15 2 30, 15 1 15, 5 7 8 1, तो 1875, 2 डिजिट 1 डिजिट, 2 प्लस 1 3 डिजिट, 3 डिजिट पे पॉइंट, ये हो गया। अब यहां मल्टीप्लाई करना है, 0 लगा लो पहले ही। 13 का टेबल पढ़ लो। 13 5 65, 13 7 91, 13 2 26, 5 7 5 3, तो 3 5 7 5 0, 2 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट प्लस 1.875, एक और 0 बढ़ा लेते हैं ताकि बराबर हो जाए। ऐड कर देंगे दोनों को। 0 5 5 0 1 कैरी, 7 7 14 1 15 5 1 कैरी, 8 5 13 1 14 1 कैरी, 3 1 4 1 5, तो 5.45 मीटर स्क्वायर एरिया है ना। एरिया विल बी इन मीटर स्क्वायर, तो 5.45 मीटर स्क्वायर इतना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा इस बॉक्स को बनाने के लिए। देन इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ शीट, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज। तो कॉस्ट पूछ रहा है, रेट दे रखा है, रेट दे रखा है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया की प्लास्टिक शीट का कॉस्ट है 20 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट हमको फाइंड करना है, तो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वांटिटी इनटू रेट। क्वांटिटी यहाँ पे है एरिया इनटू रेट, दैट इज 5.45 इनटू रेट, दैट इज 20। 0 5 2 10 0 1 4 2 8 1 9 and 5 2 10, तो 109 रुपीज है ना, यही होगा ना।
पॉइंट के बाद 0 0 है, रिमूव कर देंगे। 109 रुपीज है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। तो जो चीज क्वेश्चन में दी है उसको नोट कर लेते हैं। पेरीमीटर दे रखा है 250 मीटर्स और फ्लोर का, तो फ्लोर का पेरीमीटर यानी फ्लोर रेक्टेंगुलर शेप का है क्योंकि क्यूबॉइडल शेप में होगा ये अपना जो भी है, क्या है ये हॉल है, हाँ तो क्यूबॉइड में आएगा। तो फ्लोर रेक्टेंगल, तो वहां पे 2 इन ब्रैकेट L प्लस B की वैल्यू इसका मतलब 250 है। देन कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 रुपीज। अब यहां पे कॉस्ट इसने बता दिया 15,000 रुपीज और रेट बता दिया। रेट है पेंटिंग का 10 रुपीज, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स यानी सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया को ध्यान में रखना है। तो कॉस्ट दिया है, रेट दिया है, तो उस हिसाब से एरिया याद करो। जब कॉस्ट हम निकालते थे तो क्या करते थे, क्वांटिटी यानी एरिया मल्टीप्लाइड बाई रेट करते थे। अब यहां पे अगर हमको कॉस्ट दिया है, रेट दिया है, एरिया फाइंड करना है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। कॉस्ट रेट यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में लग जाएगा और वो हमको एरिया दे देगा। और वो भी एरिया कौन सी होगी, लैटरल सरफेस एरिया, क्योंकि 4 वॉल्स को पेंट किया जा रहा है तो 4 वॉल्स में कौन सा एरिया आता है, लैटरल सरफेस एरिया। कॉस्ट दे रखा है 15,000, रेट दे रखा है 10, तो 1500 एरिया हो गया 1500 मीटर स्क्वायर लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। अब अगर फॉर्मूले से जाएं तो लैटरल सरफेस एरिया 2h इन ब्रैकेट L प्लस B और इसकी वैल्यू दे रखी है 1500, तो 2h L प्लस B। अब इसमें अगर हम h को पहले लिख ले 2 को बाद में, तो 2 इन ब्रैकेट L प्लस B एक साथ हो जाएगा और 2 इन ब्रैकेट L प्लस B की वैल्यू हम यहां पर देख के आए हैं 250 मीटर्स, वो यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो 250 और इधर चल रहा है 1500, हाँ तो हाइट इज इक्वल्स टू 1500 अपॉन 250, तो हो जाएगा 6 टाइम्स, तो 6 मीटर विल बी द हाइट। तो पहले एरिया दैट कैन बी पेंटेड वो लिख लेंगे, 9.375 मीटर स्क्वायर है, उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट 2 टाइम्स विद 100 into 100। वाई 2 टाइम्स, बिकॉज इट इज एरिया, तो वो 2 डायमेंशनल होता है ना। तो 100 into 100, लेंथ इंटू ब्रेथ भी हो सकता है या लेंथ इंटू हाइट भी हो सकता है। तो 100 into 100 से करना है एरिया को, अगर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है। वो चेंज हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ब्रिक्स के डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, वैल्यूज पुट कर देंगे।